हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे। चलिए चलते हैं रोज की तरह करंट अफेयर की ओर। आइए, हाल ही में किस टीम ने लंका प्रीमियम लीग के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया है? किस टीम ने जीत लिया है? किस टीम ने जीता है? जापान स्टेलियंस ने जीता है। जापान स्टेलियंस ने जीता है। जापान स्टेलियंस ने जीता है। इसका मैन ऑफ द मैच किसे नियुक्त किया गया है? मैन ऑफ द मैच इसे शोएब मलिक को नियुक्त किया गया है। शोएब मलिक को मैन ऑफ द मैच नियुक्त किया गया। आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ था। आईपीएल का 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था उसका 13वां संस्करण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसमें और देखने थे, जैसे श्रीलंका लंका की बात आई है तो लंका में श्रीलंका भारत को किस संधि से जोड़ता है? किस जल संधि से जोड़ता है? पाक जल संधि से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका किस संधि से? पाक जल संधि से जोड़ते हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? कोटाबाया राजपक्षी। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्राबाया राजपक्षी। दोनों भाई भाई हैं। महिंद्रा राजपक्षी और कोटाबाया राजपक्षी दोनों भाई भाई हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। श्रीलंका और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ। उस युद्ध अभ्यास का नाम मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना से शुरू करने की घोषणा की गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? ये जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 में बना। ये स्वास्थ्य बीमा योजना कब से स्टार्ट होने वाली है? 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत से स्टार्ट होने वाली। आयुष्मान भारत योजना कब से स्टार्ट हुई है? 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान योजना स्टार्ट हुई है। आयुष्मान योजना की स्थापना रांची से हुई है। आगे चलते जम्मू कश्मीर की ओर चलते। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 5 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी? कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और उर्दू, अंग्रेजी। 5 भाषाएं बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? ये दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में पानी की झील बुलर मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर भी स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका की न्यू जर्सी विधायिका ने फाइनल टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है, सम्मानित करने की घोषणा की है? किसको की है? ये की है धर्मेंद्र को की है। धर्मेंद्र कितने दिन से फिल्म बना रहे हैं? कम से कम 6 दशकों से फिल्मी एरिया में इसमें काम कर रहे हैं, फिल्मी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम कितनी फिल्में बनाई होंगी? 300 से अधिक फिल्में बनाई हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? ये पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में सुगत कुमारी का निधन हो गया। ये किस राज्य के महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी? ये केरल राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ये सुगत कुमारी ये मलयालम की एक कवयित्री थी। इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू का आयोजन अनुमति दी है। इस खेल के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तमिलनाडु सर ये खेल पोंगल उत्सव का आयोजित किया जाता है। इसमें प्रतियोगियों द्वारा युद्ध कला का प्रथम प्रदर्शन किया जाता है। नहीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। नहीं किया गया है। इसका चल यह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में हुआ था। यूपी में हुआ था। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम 2 बार रह चुके और भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके। 5वें प्रधानमंत्री भी चौधरी चरण सिंह रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। एनटीपी ने किस स्टीफन एडवर्ग खेल का भावना पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? राफेल नडाल को प्रदान किया गया है। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल। भारत सरकार ने 2030 तक गैसोलीन में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? कितने प्रतिशत रखा है? 20% 2030 तक मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। एथेनॉल को एल्कोहल में मिलाया जाएगा और जैसे 2022 तक बूझ लिया जाए तो 2022 तक 10% मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। 2022 तक 10% और 2030 तक 20% मिश्रण करने का लक्ष्य रखा। अगले क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? कुल 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। जैसे नवीकरण ऊर्जा रक्षा क्षेत्र में हुए। ऐसे वियतनाम एक काजू उत्पादन में सबसे पहला देश है। काजू उत्पादन में सबसे पहला देश है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम में कुल कितने निवेश के अनुमोदन प्रदान किया है? कितने किया है? 59,048 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें केंद्र सरकार 60% देगी और 40% राज्य सरकार देगी। इसमें 40% राज्य सरकार देगी। ये एससी कोटा के जो बच्चे होते हैं उनको 10वीं पास करने के बाद में इसका लाभ मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हनोई विशाखापट्टनम की तुलना में उच्च अक्षांश पर है। भारत और वियतनाम के मध्य में हाल ही में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। एथेनॉल एल्कोहल की 95% शुद्धता शोधित स्पीटर कहते हैं। जैसे कथन नंबर बी, जैव उत्पादों उत्पन्न एथेनॉल को बायोएथेनॉल कहते हैं। और भारत सरकार ने 2030 तक गैसोलीन में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। दोनों ये भी दोनों कथन सत्य हैं। जल्लीकट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए का सत्य कथन चयन कीजिए। यह उत्सव पोंगल के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। इसका उल्लेख संगम साहित्य में किया जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सुगत कुमारी केरल महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रही थी। घरेलू हिंसा की शिकायत हुई शिकार हुई महिलाओं के लिए अभ्यास नामक संगठन का सुगत कुमारी द्वारा चलाया गया है। यस, दोनों के द्वारा चलाया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी के साथ सुबह करंट अफेयर के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।